औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। बच्चों, आज हम जमात पंजम का लेक्चर नंबर 7 वर्कबुक के ऊपर करेंगे। तो आप सबसे पहले अपनी उर्दू की प्लानिंग ओपन करें। ये आज हमारी प्लानिंग है। हम पहले हफ्ते का आखिरी पीरियड ग्रामर वर्कशीट नंबर 2 सफ़ा नंबर 42-43 करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। तो बच्चों, आप सबसे पहले पेज नंबर 42 ओपन करें। हमारी ये वर्कशीट नंबर 2 है और इसमें आप देखें क्या है कि उर्दू में बाज़ अल्फाज हरूफ को गैर ज़रूरी तौर पर मिलाकर लिखा जाता है। ये भी एक तरह की गलत इमला है। मसलन इसको, जिस तरह, हमको, फलदार, ये सारे जो हैं वो गलत हैं, जबकि इसको, जिस तरह, हमको, फलदार, ये तमाम अल्फाज जो लिखे हुए हैं वो दुरुस्त तरीके से लिखे गए हैं। तो अब हमने मश्क क्या करनी है बच्चों? मश्क हमने करनी है कि दिए गए जुमलों से गलत इमला की तस्सीह कीजिए। जैसे इस कदर खाओ, जिस कदर भूख है। पहले आपने इस कदर और जिस कदर को अंडरलाइन करनी है ताकि आपको मालूम हो कि लफ्ज़ कौन कौन से गलत हैं और किस तरह लिखे गए हैं। तो आप अगली बार जब आपको ये लफ्ज़ लिखने पड़े तो प्लीज़ बच्चों ये तरीका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जब इनको ठीक करके हम लिखेंगे तो इसका आएगा इस कदर खाओ जिस कदर भूख है। अगला है इनको बड़ा आलम समझा जाता है। अब देखो, इनको के नीचे मैंने लाइन लगाई है, इसका मतलब है इनको भी गलत है। तो इसका दुरुस्त आएगा इनको बड़ा आलम समझा जाता है। इसी तरह ये खेल बहुत दिलचस्प रहेगा। ये खेल बहुत दिलचस्प रहेगा। जिस तरफ भी देखें हरी भरी घास दिखाई देती है। जिस तरफ भी देखें हरी भरी घास दिखाई देती है। जिस तरफ गलत था तो आप जिस तरफ इस तरीके से लिखेंगे। तुम किसके साथ जाओगे? अब किसके देखें, किसके बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है और तुम किसके साथ जाओगे? तुम किसके साथ जाओगे, ये इसका दुरुस्त तरीका है। अब अगली एक्सरसाइज है उर्दू में ये यानी छोटी ये और बड़ी ये का गलत इस्तेमाल आम है। जैसे लिए, दिए, लीजिए, चाहिए, कीजिए, यानी इन सब के ऊपर इन्होंने देखें हमज़ा का इस्तेमाल किया है तो वो गलत हो जाता है। हमज़ा जब इस्तेमाल होती है तो छोटी ये और बड़ी ये जो हम गलत उसको कर देते हैं। तो इसलिए बग़ैर हमज़ा के देखें लिए, दिए, लीजिए, चाहिए, कीजिए, ये दुरुस्त अल्फाज की फ़हरिस्त है। आप इनको हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल कीजिएगा और इनको आप ज़हन नशीन भी कर लें। अब इसकी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो देखें दिए गए जुमलों से गलतियों की तस्सीह कीजिए। तस्सीह कीजिए यानी कि उनको दुरुस्त करके लिखिए। काम पूरा कर लीजिए। काम पूरा कर लीजिए। यहाँ लीजिए है, पढ़ने में तो दोनों एक जैसे हैं। लीजिए क्योंकि हमज़ा है तो फिर ये की आवाज़ आएगी, जबकि ये नुक्तों वाला होना चाहिए और फिर हमज़ा का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगले पेज पे आए। पेज नंबर 43 पे है दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। यहाँ पे भी हमज़ा का इस्तेमाल हुआ है तो इसका दुरुस्त आएगा दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। अगला है नज़्म ऊंची आवाज़ से पढ़िए। पढ़िए को देखो, नज़्म ऊंची आवाज़ से पढ़िए।
हमारा अगला इसकी एक्सरसाइज है, दिए गए जुमलों में मौजूद गलतियां तलाश करके इनकी तस्सीह कीजिए और जुमले दुरुस्त करके दोबारा तहरीर कीजिए। हम सैर करने गए। अब ये बहुत ही आसान और सादा से जुमले हैं। अगर मैं अंडरलाइन ना भी करती तब भी मेरे ख्याल में आप लोगों को ज़रूर महसूस हो जाता कि इनमें गलती कौन सी है। तो हम सैर करने जाएंगे। उतना खाओ जितनी भूख है, ये तो आप देखें बिल्कुल भी हमारी ज़ुबान से मैच नहीं कर रहा। तो इसका आएगा उतना खाओ जितनी भूख है। उतना खाओ जितनी भूख है। आगे है, मेरे नाने के घर मुर्गियां हैं। यहाँ जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है जो कि गलत है। तो हम इसको दुरुस्त तरीके से, मेरे नाना के घर मुर्गियां हैं। लड़कियां खेल रहे हैं। अब रहे जो है वो मुज़क्कर है, तो यहाँ पे लड़कियां मोनस के लिए है, तो मोनस के लिए हम रही इस्तेमाल करेंगे। लड़कियां खेल रही हैं। लड़कियां खेल रही हैं। फिर देखिए अगला है, मैंने खाना खा ली है। मैंने खाना खा ली है। मैंने खाना खा लिया है। खा ली जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ है, तो उसको हम दुरुस्त करके लिखें। लड़कियां खेल रहे हैं नहीं आएगा, बल्कि लड़कियां खेल रही हैं। हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। ये खेले जो है जमा का सीगा है, लेकिन ये किसी और के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो लफ्ज़ आएगा वो दुरुस्त लफ्ज़ ये है, हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। आगे देखें, आज हमारे घर में दावत है। तो इसका दुरुस्त आएगा, आज हमारे घर दावत है। मैं अपनी दादी के गया हुआ था। गया हुआ था, वाह क्या चीज़ है, ये सोचने की बात है बच्चों। तो इसका दुरुस्त क्या होगा, मैं अपनी दादी के गया हुआ था, यानी कि दादी के घर गया हुआ था या दादी के गया हुआ था। इससे बात जो है वो पूरी आपको समझ आ जाती है। लेकिन ये जो इस कॉलम में ये जो जितने भी गलत अल्फाज दिए हुए हैं, मेरे ख्याल में इनसे हमें थोड़ा मसला होता है और समझने में भी मुश्किल होती है। ये जो जितने भी अल्फाज हैं आपको मैं एक बार फिर बता दूं, गई, जित्ती, उत्ता, नाने, खाली, रहे, खेले, हैं, ग्यावा, ये सारे जो हैं वो गलत अल्फाज हैं। और इनकी जगह जब हम इनको दुरुस्त करके लिखेंगे तो वो उसकी शक्ल इस तरह की बनेगी। हम सैर करने जाएंगे। उतना खाओ जितनी भूख है। मेरे नाना के घर मुर्गियां हैं। मैंने खाना खा लिया है। लड़कियां खेल रही हैं। हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। आज हमारे घर दावत है। मैं अपनी दादी के गया हुआ था। ये जो है तमाम काम जो है इस तरीके से आपने करना है। मैं जो शुरू वाली एक्सरसाइज है वो मैं आपको एक बार फिर दोहरा दूं कि वो कैसे आप करेंगे। जो शुरू के आपके अल्फाज हैं बच्चों, ऊपर वाली ये जो आपको फहरिस्त दिखाई दे रही है वो जो है वो तमाम गलत अल्फाज की है। इसको, जिस तरह, हमको, फलदार, पढ़ने में तो ये वही होगा, लेकिन लिखने में जो है मसला आ रहा है। और तो ये गलत लिखे गए हैं। हरूफ को ऊपर वाले अंदाज से नहीं बल्कि नीचे वाले अंदाज से लिखेंगे हम इसको, जिस तरह, हमको, फलदार, और ये तमाम दुरुस्त तरीके हैं। जैसे इस कदर खाओ जिस कदर भूख है, तो इसका आएगा इस कदर खाओ जिस कदर भूख है। इनको बड़ा अलम समझा जाता है, इनको आपने आसान अंदाज से लिखना। ये खेल दिलचस्प रहेगा। रहेगा या जो दुरुस्त तरीका है वो बहुत आसान है, लेकिन जो गलत तरीका है वो मुश्किल लग रहा है। फिर जिस तरफ भी देखें हरी भरी घास दिखाई देती है, तो जिस तरफ भी देखें हरी भरी घास दिखाई देती है। जिस तरफ जो आसान अंदाज है वो दुरुस्त तरीका है। तुम किसके साथ जाओगे, तुम किसके साथ जाओगे, किसके, किस अलग और के अलग। ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 2 और लेक्चर नंबर था बच्चों 7। लेक्चर नंबर था 7 क्लास 5th का।
उम्मीद है आप सब बच्चे वर्कशीट नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करूँगी कि आप अपनी वर्कबुक के ऊपर बहुत साफ काम करेंगे और इसको दोहराएंगे भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।